तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ट्रांसफर एपिसोड जहां पर हम बहुत सी ट्रांसफर्स के बारे में बात करने वाले हैं, पर्टिकुलरली रोनाल्डो, क्योंकि हमें व्यूज चाहिए। बट देखिए, इसके बारे में बात करेंगे, बट अंदर जाने से पहले प्लीज़ ज़रूर, अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आज अंधेर में वीडियो बना रहे हैं, बड़े क्वालिटी अच्छी है, तो इसीलिए कंटेंट अगर पसंद आ रहा हो लाइक कर दीजिए एंड वॉच दिस वीडियो अनटिल दी एंड। सो अब जानते हैं, देखो रोनाल्डो फुटबॉल जगत में बहुत बड़ा स्टैचर रखता है भाई। मे बी ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल, वन ऑफ द बेस्ट, मे बी वन ऑफ द गोट हैं। बट वाई आर द क्लब्स रिजेक्टिंग हिम? भाई इतने सारे क्लब्स ने रिजेक्ट कर दिया, PSG, रियल मैड्रिड, अब बायर्न म्यूनिख रिजेक्ट कर दिया। क्यों? जानते हैं, डिटेल में जानेंगे, बट क्यों? अब बायर्न का हमें समझ में आता है, क्योंकि अभी डिलिक की बात आई है, 80 मिलियन में डन हो गया, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। बट येस, उसका डन हुआ, तो हम समझते हैं बायर्न की फाइनेंशियल स्ट्रेन जो भी है एकदम कॉम्पैक्ट रहती है, इतने लाभ नहीं करते वो फाइनेंशियली फ्री होना। सो इसीलिए रोनाल्डो नहीं आ सकता, हम ये भी जानते हैं। रियल मैड्रिड का भी समझ में आता है, क्योंकि रियल मैड्रिड ने अभी भी साइनिंग्स किए हैं। बेसिकली हमने देखा उसे चुआमेनी साइन करते हुए फॉर अराउंड 120 मिलियन, उसके बाद रूडिगर फॉर फ्री। उनके पास चैंपियंस लीग स्क्वाड भी है, सो नो मोर चेंजेस, क्योंकि उनके पास प्लेयर रोटेशन के लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी एंड इवेंचुअली रोनाल्डो को एक सेकेंडरी रोल लेना होगा। सो मैड्रिड ने भी कह दिया था कि नहीं भाई रोनाल्डो तू नहीं आ सकता मैड्रिड में, बिकॉज हमारे पास उतने प्लेयर्स हैं जो स्टार्ट कर सकते हैं, और ऊपर से कार्लो एंसेलोटी ने मना कर दिया है। सिंपल। अब बात आ जाती है चेल्सी की। तो चेल्सी ने अभी तक कुछ बोला नहीं है, चेल्सी ने रिजेक्ट नहीं किया, चेल्सी बेसिकली रुकी है, रोनाल्डो हाँ बोले या ना बोले, क्योंकि भाई रोनाल्डो को भी लगता है कि चेल्सी राइवल क्लब है। वही बात आ जाती है कि राइवल क्लब है, कंटेंडर्स बन जाएंगे तो वहाँ पर जाऊँगा, हेटर्स आ जाएंगे, वो वाले सीन हो जाते हैं। बट उसे कुछ हेटर से फर्क नहीं पड़ता। द थिंग इज, रोनाल्डो ने खुद कहा था कि वो चेल्सी या उसके डायरेक्ट राइवल क्लब के पास नहीं जाने वाला। बट क्या वो इस पॉलिसी को तोड़ सकता है अभी? तो PSG भाई जो सो कॉल्ड अब जो सीरियस हो गई है, मुझे नहीं लगता कि कुछ जीतेगी वापस, बट इवेंचुअली लीगन का छोड़ के। सो मतलब इवेंचुअली रोनाल्डो वहाँ पर भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो जेल जैसे बन जाएंगे। सो बचती है एटलेटिको मैड्रिड। एटलेटिको मैड्रिड जो अब नई नई सीन में आई है, बट क्या सच में रोनाल्डो जाने वाला है एटलेटिको मैड्रिड? ध्यान से सुनना, नहीं, नहीं। अगर जाएगा भी तो तुम इस गहराई को समझ रहे हो किस तरीके से ये काम करने वाला है। देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज एन यूवेंटस लेजेंड बोल रहा हूँ, रियल मैड्रिड लेजेंड। ठीक है, अगर वो एटलेटिको मैड्रिड, जिस तरीके से उसकी रिलेशनशिप रही है एटलेटिको मैड्रिड के साथ, देखो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, बट जिस तरीके का प्लेयर रहा है वो रियल मैड्रिड के लिए, अपने डायरेक्ट राइवल के पास जाना उसने पहले भी मना किया है। सो आई डोंट थिंक सो इवन वन बिट कि वो एटलेटिको मैड्रिड जाने वाला है। बेसिकली ये जॉर्ज मेंडिस से खेला हुआ 4D चेस है, जिससे वो प्रेशराइज कर रहा है रियल मैड्रिड को कि वो आए इस बिड में, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए वो बिड लगा और रोनाल्डो रियल मैड्रिड के लिए खेलेगी। उसका लास्ट ऑप्शन है, सही से मैं बताऊँ तो, रियल मैड्रिड के लिए खेलना। बट इवेंचुअली वो रियल मैड्रिड ने मना कर दिया है, तो अब पता नहीं है अनफोल्ड कहाँ तक होगा। बट देखिए दोस्तों, कुछ हो या ना हो, रोनाल्डो विल बी स्टेइंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड इन माई वर्डिक्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा सीन हो चुका है। उसके बाद जाने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, एंड इट्स चेल्सी। चेल्सी जा सकता है, क्योंकि देखो भाई उनके पास पैसे हैं, अभी अभी नए नए ओनर मिले हैं, अच्छे स्प्लैश कर सकते हैं पैसे। बट द थिंग इज, रोनाल्डो जाना चाहेगा? नहीं। एटलेटिको मैड्रिड से बात चल रही है, नहीं जाएगा। इवेंचुअली तुम देखोगे रोनाल्डो या तो यूनाइटेड में रुक रहा है, या तो ला लीगा में वापस नहीं आएगा मेरे हिसाब से, इस तरीके से देखा जाए तो। देन वी गो ऑन टू आवर नेक्स्ट ट्रांसफर न्यूज, विच इज पाउलो डिबाला टू AS रोमा। अ बिग बिग डील फॉर AS रोमा। देखो मोरिनो ने अपना पल्ला चढ़ दिया भाई, मतलब ये बंदा बहुत तगड़ा काम कर रहा है। फ़ोन पे बात करता है भाई, जहाँ पर वो डिबाला इंटरेस्टेड था इंटर जाने में, अब वो AS रोमा आ गया है। अब डिबाला एनी डे फिट डिबाला, इनफॉर्म डिबाला हमें बहुत प्यारा है, नहीं तो भाई वो टट्टी है, सिंपल। अब मोरिनो का हमें ट्रैक रिकॉर्ड पता है, रोनाल्डो से बेस्ट निकाला, हैरी केन से बेस्ट निकाला, टैमी अब्राहम से, अब इवेंचुअली डिबाला को भी साइन कर लिया। अगर उसे फिट रखता है एंड इवेंचुअली उसके बेस्ट बाहर लाता है, तो डिबाला से अच्छा प्लेयर देखो भाई हमें बतौर ही कोई दिखता है डिबाला जैसा, बहुत कम प्लेयर्स दिखते हैं। और वर्ल्ड कप भी आ रहा है, सो आई होप वो अपना बेस्ट दे सकता है, और अर्जेंटीना स्क्वाड में भी उसके जगह में सारे लाले पड़े हैं। अगर नहीं कर पाया तो मतलब अर्जेंटीना स्क्वाड से बाहर हो सकता है, सो उसे भी अच्छा देना होगा, और इवेंचुअली शायद से वो AS रोमा को अपना सेकेंड यूरोपियन कॉम्पिटिशन जो होगा यूरोपा लीग, वो जिता पाए इवेंचुअली, आई होप सो। देन वी गो टू नेक्स्ट ट्रांसफर न्यूज़। बेसिकली डिलिक्ट यूवेंटस छोड़कर बायर्न में जा चुका है, 80 मिलियन की डील हो चुकी है, ईयर वी गो हो चुका है। एंड द थिंग इज, डिलिक्ट आयक्स छोड़ने के बाद एक्सपेक्टेशंस उतनी नहीं कर पाया, मतलब जितने हमारे एक्सपेक्टेशंस थे उससे बहुत नीचे परफॉर्म किया। बंदा ऑन एंड ऑफ रहता था, ऑन रहेगा तो क्लास दिखता था, ऑफ रहेगा तो अपना हैरी मैगवायर जैसे कुछ ना कुछ कांड करके बाहर से निकल जाता था। बट वही सीन हो जाते हैं कि
कुछ कुछ ऐसे दिन होते हैं, कुछ कुछ ऐसे पैचेस होते हैं जिससे आपको निकलना पड़ता है। इवेंचुअली बायर्न ने बहुत तगड़ी टीम खड़ी कर दी है। हमें लगता है कि बायर्न कुछ नहीं कर पाएगा और बायर्न ने ही सब कुछ कर दिया भाई। 2 सेंटर बैक उपामेकानो एंड डिलिक्ट फॉर द फ्यूचर। डिलिक्ट फ्यूचर है भाई, अभी भी उसके पास टाइम है, वो फ्लरिश कर सकता है और इवेंचुअली एक ऐसे डिफेंडर के रूप में दिख सकता है कि हम उससे एक्सपेक्ट किए थे, वो अपना पोटेंशियल फुलफिल कर सकता है अभी भी। एंड इवेंचुअली बायर्न ने बहुत तगड़ी डील मारी और मैं जिससे पहले कहा था यही रीज़न था कि बायर्न रोनाल्डो के लिए मना कर रही थी। 80 मिलियन डिलिक्ट में डालने थे उन्हें अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना था। अटैक उनका स्ट्रॉन्ग ही है पहले से, अगर डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो गया इवेंचुअली दे आर UCL कंटेंडर्स नेगलमैन के अंडर भी। तो बट लेवेंडोस्की चले गया है, लेवेंडोस्की चले गया, इसका मतलब बायर्न आर इन प्रॉफिट। 60 मिलियन जो मिल गए, 50 मिलियन जो मिल गए उन्हें। और लेवेंडोस्की से याद आया, लेवेंडोस्की मियामी में उतर गया है अपने दोस्तों से मिलने के लिए। जी हाँ, बार्सिलोना के दोस्तों से मिलने के लिए गले वले मिल रहा था दोस्तों। और शायद से ये थिंग जो लेवेंडोस्की द बिग थिंग बार्सिलोना ने फिलहाल साइन की है, वो जो ऐसे साइनिंग्स करते जा रहे हैं ये फ्रूटफुल हो और इस सीज़न हमें दिखे कि किस तरीके से ये वर्कआउट करे, बहुत तगड़ी तरीके से करे, ये मेरी आशा है। बट पता नहीं क्या हो जाए। एंड हमें वो राइवलरी द बिग बेंस एंड लेवेंडोस्की देखने मिलेगी और देखने मिलेगा कि कौन सबसे तगड़ा है यार। आमने सामने खेलेंगे दोनों बंदे यार, तो बहुत मज़ा आने वाला है। और मिलेंगे आपसे अगली ऐसी ट्रांसफर एपिसोड या कौन से और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, फिस्कल वार्सा एंड जय हिंद दोस्तों।